हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी हम पोल्ट्री फार्मिंग के लेवल पर मुर्गियां पालते हैं या फिर घर पे जो मुर्गियां पालते हैं, बेसिकली बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग पर जो मुर्गियां हम पालते हैं वो मुर्गियां बीमार क्यों होती है। क्योंकि जब तक कि आपको कारण ही नहीं पता चलेगा कि हमारी मुर्गियां बीमार क्यों हो रही है, तब तक कि आप उसका प्रॉपरली इलाज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपरली 10 बातें बताने वाला हूँ और सच मानिए आपको हर एक बात ऑलरेडी पहले से ही पता है, लेकिन उस पर ऑलरेडी कंट्रोल कौन करेगा, उसका नियोजन कौन करेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आपको बातें पता चलने वाली है और कल से आपको उन चीजों में इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। तो सबसे पहला जो कारण होता है, देखिए हैचरी से जैसे चिक्स हमारे पोल्ट्री फार्म पर आता है, अगर हैचरी से आते समय ही अगर चिक्स ऑलरेडी कमजोर होगा तो सीधी सी बात है भैया, आप उसकी कितनी भी अच्छी देखभाल क्यों ना करो, वो ऑलरेडी बीमार तो होने ही वाला है। तो जब कभी भी हैचरी में एक हैचर या फिर सेटर किया जाता है अंडे को, जैसे अंडे का प्रोडक्शन होता है ब्रीडिंग स्टॉक से, जब अंडे हम लेकर आते हैं तो जो ब्रीडिंग स्टॉक होता है उसको ऑलरेडी अगर सीआरडी या फिर इकोली जैसे अगर प्रॉब्लम अगर ब्रीडर को है या फिर पेरेंट स्टॉक को है तो ऑटोमेटिकली वो अंडों मार्फत जब बच्चा उस अंडों से निकलता है तो ऑटोमेटिकली उसको तभी से इकोली और सीआरडी का प्रॉब्लम ऑलरेडी रहता है। सबसे पहले तो बात यही हो गई। उसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात बोलूँ तो जब कभी भी आप ब्रीडिंग करते हो अपने चिक्स की, तो अगर आप अपने ब्रीडिंग का टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन नहीं रखते हो तो सीधी सी बात है, चिक्स की जो भी हेल्थ है या फिर जो स्टेमिना है वो कमजोर गिरता है और बच्चा कहीं ना कहीं तो स्ट्रेस में आने की वजह से बहुत सारी बीमारियां उसको होने का कारण बना रहता है। तो प्रॉपरली ब्रीडिंग में आपका टेम्परेचर बराबर नहीं है, ये भी एक में वो कारण है कि आपकी मुर्गियां बार बार बीमार गिरती है। हालांकि जो सीआरडी होती है ना, वो इसके लिए तो बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं कि सीआरडी आपको मुर्गियों को होती है। टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होना, जगह का चेंज होना, इस तरीके के कोई अगर आपका जो लिटर है बहुत ज़्यादा डस्टी है, मतलब वेटेड नहीं है, गीला नहीं है, बहुत ज़्यादा डस्टी है, तो ऐसे में भी आपके मुर्गों को सीआरडी होता है। ठीक है, तो इस बातों का भी आपको ध्यान में रखना है, ब्रीडिंग का टेम्परेचर प्रॉपर्ली मेंटेन रखना है, जिससे कि आपके बैच में अनइवन साइज का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा और सीआरडी की जैसी बीमारी भी आपको नहीं आएगी। ब्रीडिंग का टेम्परेचर अगर आप प्रॉपर्ली मेंटेन रखोगे तो सीआरडी ऑब्वियसली उसको नहीं होगी, क्योंकि तो ज्यादातर देखा गया है कि ठंडियों के मौसम में जब कभी आप ब्रीडिंग का टेम्परेचर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाते हो तो ऐसे में मुर्गियों को सीआरडी का प्रॉब्लम ज्यादा का सताता है। पॉइंट नंबर 3 की अगर बात बोलूं तो भैया वो है दूषित पानी अपने बैच को पिलाना। ठीक है, तो इकोली एक ऐसी बीमारी है, अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर अपने बैच को देते हो या फिर पिलाते हो तो 100% आपको इकोली की बीमारी होगी ही होगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि हर एक दिन में आपको वाटर सैनिटाइजर मिलाना ही मिलाना है। वाटर सैनिटाइजर मिलाए बगैर बच्चों को पानी नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 की अगर बात बोलूं तो दूसरे फार्मर भाइयों को अपने पोल्ट्री फार्म पर आने देना। हाँ भैया, वो अपने पहचान का है, हम भी उनके पोल्ट्री फार्म पर आते हैं, वो भी अपने पोल्ट्री फार्म पर आते हैं, लेकिन उनके पोल्ट्री फार्म पर सीआरडी है या फिर इकोली है या फिर वायरल की बीमारी है, ये आपको नहीं पता। तो ये गलती मोस्ट ऑफ पोल्ट्री फार्मर करते हैं, तो ये भी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये भी एक बहुत ही मेजर रीजन है कि जिससे की वजह से दूसरी तरफ से बीमारियां आपके पोल्ट्री फार्म पर कैरी फॉरवर्ड होती है। पॉइंट नंबर 5 की अगर बात बोलूं तो भैया लिटर गीला हो जाना। तो यहाँ पर लिटर गीला बहुत वजह से होता है, जैसे कि ओवर क्राउडिंग की वजह से होता है या फिर डायरिया का प्रॉब्लम आने की वजह से होता है। लिटर किसी भी कारण से अगर आपका गीला होता है तो अमोनिया गैस ज्यादा पनपती है और ऐसे में अमोनिया गैसेस की वजह से जो भी मुर्गियों के पूरे आँख सूज जाती है, उनको सांस लेने में परेशानी आती है और मुर्गी आपकी वजन नहीं पकड़ती और इसके वजह से मुर्गी आपकी कमजोर हो जाती है और कमजोरी की वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेती है। तो इसीलिए आपको प्रॉपरली लिटर गीला ना हो, वक्त रहते मुर्गियों को प्रॉपरली जगा देना है, तभी जाकर आप अपनी मुर्गियों को प्रॉपरली बचा सकते हो। उसके बाद की अगर मैं बात बोलूँ तो वेंटिलेशन का प्रॉपर ना होना,
अगर भैया आपके फार्म पर वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं है तो जो भी गैसेस आपके पोल्ट्री फार्म पर बनी है वो रिलीज कैसे होगी। अगर गैसेस ही वहां से रिलीज नहीं होगी तो मुर्गी को फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और सीधी सी बात है आपकी मुर्गी की ग्रोथ पर इम्पैक्ट गिरेगा और साथ से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां उनको होने के चांसेस कई गुना तक के बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 की अगर मैं बात बोलूं तो टॉक्सिक और इन्फेक्टेड जो फीड होता है वो अपने मुर्गों को खिलाना। बहुत बार क्या होता है, जो अपने आस पड़ोसी वाले जो पोल्ट्री फार्म में भाई होते हैं वो अपनी बैच बेच देते हैं और उनकी कुछ एक आध दो बैचेस मतलब बैग फीड की बच जाती है तो वो हम इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन भाई उनके बर्ड्स बड़े थे जो सेल आउट हो गए, आपके बर्ड्स छोटे हैं, ऐसे में इम्यूनिटी में दोनों बर्ड्स के बहुत ज्यादा अंतर होता है। उन पर मतलब जो भी बैक्टीरिया वगैरह की वजह से उन पर तो इम्पैक्ट नहीं गिरा, लेकिन हो सकता है फीड मार्फत उनके फार्म से आप पर जब फीड आएगा तो वो बैक्टीरिया आपके मुर्गियां छोटा होने की वजह से उन पर इम्पैक्ट करे। ऊपर से कई बार हम जो एकदम पुराना फीड होता है, हमारे पैसे वेस्टेज जाएंगे करके पुराना फीड खिलाते हैं तो ऐसे में उसमें टॉक्सिसिटी काफी ज्यादा जमा हो जाती है, तो ऐसे में भी हमारी काफी ज्यादा मुर्गियां बीमार होती हैं। तो टॉक्सिक फीड और पुराना फीड और दूसरे के फार्म पर का फीड लाकर खिलाना ये भी आपके मुर्गों को बीमार कर सकता है। पॉइंट नंबर 8 की अगर बात बोलूं तो देखो भाई, वक्त रहते बीमार मुर्गों को अपने बैच से नहीं निकालना। आपको कहीं ना कहीं तो पता होता है कि भैया ये 500 या फिर 1000 में से ये 2-3 मुर्गियां हमें कहीं ना कहीं तो भी कमजोर दिख रही है या फिर बीमार है, लेकिन किसी ना किसी कारण वजह से या फिर आलस की वजह से हम उन मुर्गियों को वक्त रहते बाहर नहीं निकालते और फिर वही वो बीमार मुर्गियां अपने बैच में रहने की वजह से उनके डायरिया के थ्रू उनके संपर्क में आने वाली दूसरे मुर्गियों को वो अपनी बीमारी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, समझ गए। पॉइंट नंबर 9 की अगर बात बोलूं तो कई बार क्या होता है, जिस भी कंपनी का हम फीड लेते हैं, कोई भी डीलर से लेते हैं तो 10 बोरी 12 बोरी 5 बोरी लाते हैं और फीड खत्म होने के बाद पैसे का अरेंजमेंट करा के बाद में लाते हैं। तो ऐसे में कभी कभार उसका फीड डीलर का खत्म हो जाता है, कभी कभार दुकान बंद होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि हमें दूसरे कंपनी का फीड खिलाना पड़ता है। तो ऐसे में अलग अलग कंपनियां अलग अलग कंपोजिशन मिला के अपना फीड बनाती है, तो ऐसे में कंपोजिशन में इनबैलेंस होने की वजह से भी आपकी मुर्गी बीमार हो सकती है। ठीक है, उसके बाद 10वें नंबर के पॉइंट की अगर मैं बात बोलूं तो आप सभी को पता है कि भैया पुराने बैच का लीटर काफी ज्यादा खराब होता है, ऐसे में हमें अपने फार्म के बहुत ही दूर में उसको फेंकना होता है। लेकिन ये बात पता होने के बावजूद भी ये गलती बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर करते हैं। मैंने ये खुद चीज देखी है और ये गलती मैंने भी बहुत बार की है कि पुराने बैच का जो भी लीटर होता है वो एक नए बैच के पास ही हम फेंक देते हैं, जिसके वजह से उस लीटर में से हवा के माध्यम से जो भी बैक्टीरिया जो होते हैं, माइक्रोप्लाज्मा होते हैं या फिर जो भी जंतु होते हैं फिर से हमारे नए बैच में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं हवा के माध्यम से।